बीएससी पार्ट थर्ड के छात्रों के लिए पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका जो चैप्टर चल रहा था क्वांटम भौतिकी का विकास, उसमें पढ़ेंगे हम आज रेले जीन्स विकिरण नियम की असफलता, फेलियर ऑफ रेले जीन्स लॉ। यह नियम जो हम देख रहे हैं चित्र 1.6 रेले जीन्स का विकिरण नियम एवं प्रायोगिक वक्र, उसमें देख रहे हैं हम एक्स एक्सिस पर ये तरंग दैर्ध्य ले ली, यानी लेमडा 0 से शुरू होकर अनंत तक ये जा रही है, और वाई एक्सिस पर स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व को यू से लिखते हैं और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट न्यू लगा देते हैं, इसलिए ये आवृत्ति पर निर्भर करेगा। और न्यू चूँकि हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा होता है, तो ये ऊर्जा घनत्व लेमडा पर भी निर्भर करेगा। अब हमारे पास कृष्णिका है, उसको किसी ताप T पर उसका जो प्रायोगिक वक्र है वो इस चित्र में दर्शाया गया है कि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है ऊर्जा घनत्व का मान भी बढ़ता है, और एक मान पर अधिकतम होगा और उसके बाद इसका मान घटता जाता है। तो ये तो था स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का प्रायोगिक वक्र तरंग दैर्ध्य के साथ कैसे बदलता है। लेकिन ये आगे देख रहे हैं हम रेले जीन्स नियम डॉट डॉट करके ये ग्राफ जो बता रखा है, ये हमारे पास जो थ्योरेटिकल वक्र है वो बता रहा है। तो चित्रानुसार जो कि 1.6 है, उसमें कृष्णिका ऊर्जा वितरण के प्रायोगिक वक्रों के केवल उच्च तरंगदैर्ध्य वाले भाग के लिए ही ये सत्य पाया गया। यानी ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वक्र था और ये थ्योरेटिकल वक्र है, तो ये उच्च तरंगदैर्ध्य के लिए ही हम देख रहे हैं, और निम्न के लिए उधर वाला भाग इसमें थ्योरेटिकल नहीं दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कम तरंगदैर्ध्य पर यह प्रायोगिक वक्रों के से यथेष्ट विचलन दिखाता है, यानी उसको सत्यापित नहीं करता। अर्थात रेले जीन्स का नियम उच्च तरंगदैर्ध्यों, अब चूंकि हमने पहले ही कहा है कि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के लिए, तो जबकि ये उच्च तरंगदैर्ध्य के लिए सत्य पा रहा है, तो ये आवृत्ति निम्न के लिए उसको वेरीफाई करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कम तरंगदैर्ध्य पर यह प्रायोगिक वक्रों से यथेष्ट विचलन दिखाता है। अर्थात रेले जीन्स का नियम उच्च तरंगदैर्ध्यों, उसका मतलब हो गया आवृत्ति क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, लघु हो जाएगी। ठीक है, मैं सफल तथा लघु तरंगदैर्ध्य यानी दीर्घ आवृत्ति प्रास में ये असफल रहा। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो रेले जीन्स का यह नियम लघु तरंगदैर्ध्यों या उच्च आवृत्ति परास में असंभव व असामान्य परिणाम देता है। उल्टा हो गया ना, ये लघु तरंगदैर्ध्यों या उच्च आवृत्तियों के लिए ये जो है उल्टे रिजल्ट देता है। चूँकि रेले जीन्स के विकिरण के नियम के अनुसार उसका ऊर्जा जो घनत्व है U, वो आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है। ये राइट हैंड साइड में न्यू लिखा हुआ है, उसकी घात 2 आ रही है, इसका मतलब ये आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती हो गया। U यहाँ एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व को बता रहा है। तो ये जो समीकरण है हमने कल पढ़ा था 1.17, वही है। और जैसे जैसे इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ती जाएगी, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व क्योंकि इसके वर्ग के समानुपाती है, इसलिए ऊर्जा घनत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और न्यू अगर अनंत हो जाता है तो न्यू 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 भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऐसे में कुल ऊर्जा घनत्व का मान चित्र 1.7 में न्यू इजिकल टू 0 से इन्फिनिटी तक समाकलन से अनंत आता है। ये देखिए आवृत्ति का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये अनंत तक पहुँच गया, जो कि एक असंभव परिणाम है। तो लूमर प्रिंगसाई के प्रायोगिक
वक्र चित्र पॉइंट 1.7 से ये हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व प्रत्येक आवृत्ति के लिए फाइनाइट बनी रहती है तथा न्यू इन्फिनिटी होने पर यू न्यू टी न्यू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान इस तरह से अनंत होने पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है तथा प्रायोगिक वक्र है, आवृत्ति में ये संबंध दर्शा रखा है। इस प्रकार उच्च आवृत्तियों, अब हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य में हम विभज्योर लिखते हैं और तरंगदैर्घ्य इस तरह से बढ़ती जाती है, लेकिन ये तो लैम्डा के लिए हुआ। अगर हम आवृत्ति के लिए लें तो सबसे अधिक आवृत्ति वायलेट की होती है, बैंगनी की होती है, और उच्च आवृत्ति के लिए ये हमारे पास नहीं पा रहा है, सत्य उसको नहीं बताता है। तो वायलेट से ऊपर यानी अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम पराबैंगनी कहते हैं, उसके लिए ये प्रायोगिक वक्र से मेल नहीं खाता है। और बैंगनी से परे को हम क्या बोलते हैं, पराबैंगनी। ठीक है, इसलिए ये कह रहा है कि इस प्रकार उच्च आवृत्तियों यानी दृश्य पराबैंगनी में जाने पर रेले जीन्स का नियम असामान्य व अव्यवहारिक परिणाम देता है, जो प्रायोगिक परिणामों से अत्यधिक विचलन दिखाता है। ये देखिए चित्र में भी बता रखा है, ये इससे बिल्कुल अलग व्यवहार दिखा रहा है। ये आवृत्ति का ग्राफ है और ऊपर आपने तरंगदैर्घ्य का देखा था। तो ये दोनों थ्योरेटिकल इस तरह से बता रहा है, और आवृत्ति के लिए है जो वेरीफाई करता है, और ये इसके लिए वेरीफाई कर रहा है जो अनंत पे पहुंच रहा है बीच में। तो दृश्य से पराबैंगनी में जाने पर रेले जीन्स का नियम असामान्य अव्यवहारिक परिणाम देता है, जो प्रायोगिक परिणामों से अत्यधिक विचलन दिखाता है। तो चिरसम्मत भौतिकी की इस असफलता को हम पराबैंगनी विपदा कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट कैटस्ट्रोफ कहते हैं। तो चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, जिसमें आपको पूछा जाता है जनरली कि रेले जीन्स विकिरण नियम की असफलता का मुख्य कारण क्या है। तो आप कह सकते हैं कि हम जैसे जैसे उच्च आवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं, बैंगनी से परे जाते हैं, तो यह नियम उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको पराबैंगनी विपदा कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं। धन्यवाद।